अमरोहा ऑनलाइन। आदाब। मैं सबसे पहले जनाब मुफ्ती सैयद अफ़ान साहब, हकीम सवातुल्लाह साहब और मेरे दोस्त साजिद ख़ान राजा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस बेहतरीन प्रोग्राम में शिरकत करने का एक मौका फ़राहम किया। इसमें दो राय नहीं कि जैसा कि मुझे बताया गया और जो मैंने अभी जो ब्रोशर मैंने देखा मदद फाउंडेशन का, आप लोग बहुत नेक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी दिल की गहराइयों से ये दुआ है कि जिस ऑब्जेक्टिव, जिस गोल को लेकर आप लोग चल रहे हैं वो इसी तरह फलता फूलता रहे, आगे बढ़े और आपका दायरा आपके मेंबरान की शक्ल में और बढ़े, ताकि इस ना सिर्फ इस शहर के बल्कि जो अजीज़ व क़ारिब के जो शहर हैं उसके अंदर भी जो रहने वाले ऐसे लोग हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, आप उनके काम आते रहें। कोई आदमी बहुत अच्छा जज, बहुत अच्छा साइंटिस्ट, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन जब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो बेहतरीन इंसान ना हो। एक अच्छा साइंटिस्ट, जज, एथलीट, प्लेयर होने के लिए ये लाज़मी है, ये ज़रूरी है कि आपके दिल में एक अच्छे इंसान का दिल धड़कता हो, आप दूसरों के दुख और दर्द को समझने की ताकत और सलाहियत रखते हों। और ये सलाहियत अपने आप नहीं आती है, इसके अंदर जो इल्म है, जो आप एजुकेशन पाते हैं उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। एजुकेशन एक ऐसी बारिश है जो बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी मजहबी भेदभाव, कास्ट के भेदभाव के सबको अपने पानी से सराबोर करती है। शर्त सिर्फ ये है कि उस बारिश में भीगने वाला होना चाहिए। उस इल्म को हासिल रखने की चाहत होनी चाहिए। और आज से कई सौ साल पहले इल्म की अहमियत को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बयान किया था कि अगर आपको इल्म के लिए चीन भी जाना पड़े तो आप जाइए। थोड़ी सी जो मैं बहुत अच्छी बात नहीं समझता हूं वो ये है कि इल्म का जो मकाम हम लोगों की समाज में, हम लोगों की सोसाइटी में होना चाहिए था, वो बदकिस्मती से आज नहीं है। कौमों की ज़िंदगी में बहुत सारे वक्त ऐसे आते हैं, जब मैं कौम कह रहा हूँ तो उसका मतलब किसी ख़ास रिलीजन, सेक्ट, कास्ट से नहीं है। कौम का मतलब है अहले हिंदुस्तान, जो लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। जब भी कौमों पर कोई मुश्किल वक्त, कोई बुरा वक्त, कोई ऐसा वक्त आता है कि जिसमें उनको किसी ख़ास सलाहियत की ज़रूरत पड़े, तो ऐसे मौक़ों पर एजुकेशन की, इल्म की ज़रूरत और रिलेवेंट हो जाती है और प्रासंगिक हो जाती है। इस मजमे में मुझे बहुत सारे लोग ऐसे नज़र नहीं आ रहे जिनको मैं ये दर्स दे सकूं कि आपकी उम्र ऐसी है कि आप इल्म के लिए रात दिन जाग कर पढ़िए। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग मुझे नज़र आते हैं जिनके बच्चे इस उम्र के होंगे कि जिनके अंदर पढ़ने का जज्बा होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि हम शादी बारातों में कम खर्च करें, अपने पहनावे पे कम खर्च करें, अपने जो अंजुमन आराइयाँ करते हैं उन पे कम खर्च करें और पढ़ाई पर आप अपना सब कुछ लुटा दीजिए।
ये आज के दौर की हकीकत और ज़रूरत दोनों हैं। मुझे आज जिन लोगों के काम को सराहने के लिए यहाँ पर मदऊ किया गया है, उनमें मैं उनके नाम देख रहा था, उनमें कोई भी ऐसा आदमी नहीं है या लेडी नहीं है जिसे वो अचीवमेंट विरासत में मिला हो। वो जो अचीवमेंट उसका है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो जुडिशल सर्विस के तौर पर हो, या किसी साइंटिस्ट, एक ISRO की साइंटिस्ट हैं, उनका नाम मैंने पढ़ा, ये उनका अपना अचीवमेंट है जो अपनी मेहनत से और उन्होंने डेडिकेशन से हासिल किया। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि किसी भी सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वन हैज़ टू वर्क हार्ड। कोई भी चीज़ पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत दूसरों से ज़्यादा करनी पड़ेगी। आज अगर हमारे बीच में एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बैठी हैं, तो उनका यहाँ बैठा होना, उनके परिवार और वो जिस शहर से आती हैं या जिस सूबे से आती हैं, उसके लिए भी काबिल एक प्राउडनेस और गौरव की बात है। जब आप में से कोई आदमी बाहर निकलता है और वो किसी फील्ड का माहिर होता है, और जाहिर सी बात है वो अपने आप चल के नहीं आती है, वो शोहरत अपने आप नहीं मिलती है, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके लिए बेइंतहा मेहनत और मेहनत की ज़रूरत होती है। थोड़ा बहुत लक चाहिए होता है, लेकिन मेहनत ज़रूरी होती है। मदद फाउंडेशन ना सिर्फ एजुकेशन के मामले में, मुझे बताया गया हेल्थ के मामले में, लोगों को रोज़गार दिलाने के मामले में, और ख़ास तौर से जो पिछला 3-4 साल हमारी ज़िंदगी के गुज़रे हैं, एक ऐसी बीमारी की नज़र हुए जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उस बीमारी के दौरान जो आप लोगों की मदद उन लोगों के लिए रही है जो ज़रूरतमंद थे, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये दुआ करता हूँ कि आप इसी जज्बे के साथ जो है वो इस काम को अंजाम देते रहें। और मैं बहुत अच्छा ऑरेटर नहीं हूँ, बहुत अल्फाज को बहुत अच्छी तकरीर में पिरोना मुझे नहीं आता है। हमारे बारे में कहा जाता है कि ए जज स्पीक्स थ्रू हिज राइटिंग, थ्रू हिज पेन। लेकिन मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। तादाद से कुछ नहीं होता, लोग कम भी हों तो उनके दिलों में जज्बा होना चाहिए। और मैं इस उम्मीद के साथ कि आपके इस जज्बे से और लोग जुड़ेंगे और आप लोग बिना किसी भेदभाव के यहाँ के लोगों की खिदमत करते रहेंगे। मैं एक बार फिर मुफ्ती अफ़ान साहब, हकीम साहबतुल्लाह साहब और साजिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया। शुक्रिया बहुत। हजरात, जस्टिस फैज़ आलम खान साहब की तकरीर आपने सुनी। अमरोहा ऑनलाइन।